छोटे से टापू पर एक अजीब नियम था। जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो एक बूढ़े को मार दिया जाता ताकि आबादी हमेशा 513 पर टिकी रहे। एक बूढ़े ने जब अपने पोते को जन्म देते देखा तो उसने बिना सोचे समझे चट्टान से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन उसकी कुर्बानी भी बेकार गई क्योंकि डॉक्टर ने बताया औरत के पेट में जुड़वा बच्चे थे। मतलब टापू पर अभी भी एक इंसान ज़्यादा था और किसी एक को मरना पड़ेगा। कमेटी ने मीटिंग बुलाई। बाहर की दुनिया में वायरस का कहर था। अगर टापू की आबादी का संतुलन बिगड़ा तो पूरा टापू खत्म हो सकता था। 3 दिन बाद वोटिंग होनी थी और तय होना था कि कौन कुर्बानी देगा। खबर सुनते ही टापू पर हड़कंप मच गया, लेकिन ज़्यादातर लोग बेफिक्र थे क्योंकि टापू पर पॉइंट सिस्टम था। आखिरी 3 लोग खतरे में थे। तीसरे नंबर पर था जॉन माऊ, जिसे गलती से टापू की गाड़ी तोड़ दी थी। वो डर गया क्योंकि अगर चुना गया उसने खुदकुशी नहीं की तो उसे जबरन सुअर के पिंजरे में डालकर डुबो दिया जाएगा। उसका दोस्त टापू के मालिक का बेटा बोला, मतलब मैं तेरा पॉइंट बढ़वा दूंगा। दूसरे नंबर पर भी एक बूढ़ी अम्मा जो टांगों के दर्द से बिल्कुल निकम्मी हो गई थी, और सबसे नीचे था एक लकड़हारा जिसने चोरी की असल में उसने अपनी बीमार बीवी के लिए दवा चुराई थी, लेकिन लोग फिर भी उसे नफरत करते थे। तीनों ने जान लगा दी ताकि उनके पॉइंट बढ़ सके। बूढ़ी अम्मा ने तो यहाँ तक किया कि नवजात बच्चे को चुपके से उठाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की माँ ने समय रहते पकड़ लिया, वरना हंगामा मच जाता। 3 दिन बाद वोटिंग का दिन आया। माओ ने अपनी सेब लोगों में बांट दी थी, सो उनका पॉइंट बढ़ गया और वे खतरे से बाहर हो गए। अमीर बेटे ने भी सेटिंग करके उस 3 पॉइंट और दिलवा दिए। अब खतरे में आई वो औरत, लेकिन उसे सिर्फ 10 वोट मिले थे। वो बच निकली। फिर आई बूढ़ी अम्मा की बारी। बच्चे की माँ ने बदला लेने के लिए सबको उसके खिलाफ कर दिया। अम्मा को 35 वोट मिले। अब लाया लकड़हारे की बारी। लगभग पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया क्योंकि उसके खिलाफ 210 वोट पड़े थे। की बीवी उठी और चिल्लाई, सच जानना है तो असली गुनहगार अमीर बेटा है। वो खाने के बदले औरतों से शारीरिक मांग करता है। अमीर बेटा हंस पड़ा, यह झूठ बोल रही है। लेकिन एक एक करके और औरतें खड़ी हुई। सब ने कहा उनके साथ भी ऐसा हुआ है। पूरे टापू गुस्से से घर उठा। कहने लगे, इसे चट्टान से कुदवाओ, लकड़हारा की जगह इसे सजा दो। टापू का मालिक मजबूर हो गया। वोटिंग हुई और 300 में से 300 हट उठ गए। अब अमीर बेटे की मौत तय थी। अपनी ताकत बचाना चाहता था तो उसने कहा, इसे बाहर की दुनिया में भेज दो, वैसे भी वहाँ वायरस से मर जाएगा। सिपाहियों ने उसे जेल में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने सुरक्षा सूट पहनाकर बाहर निकाला। लकड़हारे और उसकी बीवी को देखते हुए वह भी घमंड में था। लकड़हारे को धक्का मारा और बीवी को गालियां दी, लेकिन बाहर की दुनिया उसका घमंड तोड़ने वाली थी। आज उसे एक टूटे फूटे शहर में ले गया। वायरस ने सब तबाह कर दिया था। वो कांपने लगा और सिपाहियों से बोला, मेरी माँ ने टापू पर ढेर सारा सामान छिपाया है, बस मुझे वो छोड़ दो, मैं सब बता दूंगा। लेकिन एक सिपाही उस पर टूट पड़ा। अमीर बेटा गिड़गिड़ाया, लेकिन एक गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। असल में सिपाहियों का मकसद कुछ और था। उन्हें उस पर उजड़े शहर के कारण बाहर का सामान का सौदा करना था। एक पुल पर लेन देन हुआ। सिपाही 2 पेटी संतरे लाए और उस दौर में